जहाँ अग्नि पूजी जाती थी, वहाँ कभी सरस्वती बहती थी। वेदों और पुराणों में सरस्वती की भावपूर्ण स्तुति है। ये नदी है, देवी है, इसका स्वरूप ज्ञानमय है। इसके आसपास बसा ये सारस्वत प्रदेश कभी उत्तर और दक्षिण भारत का ज्ञान केंद्र रहा होगा। इसीलिए आज पूरा भारत अपनी खोई हुई सरस्वती को ढूंढता है। सरस्वती की एक संज्ञा भारती भी है। ज्ञान की देवी के पीछे जिसका नामकरण हुआ, वो भारत आरंभ से ही एक ज्ञान संस्कृति रहा है। ज्ञान की ज्ञातियों ने अर्थात जातियों ने भारत के कौशल को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा, इसीलिए वह सबसे लंबे समय तक सबसे धनी देश रहा है। सबसे ऊंचा ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म देश और भारत पर्यायवाची शब्द हैं। अग्नि और ज्ञान ये भारतीय सभ्यता के प्राचीन किनारे हैं। एक किनारा ईरान था, दूसरा तिब्बत। जब इन किनारों पर आघात हुआ तो अग्नि लेकर आए पारसी और ज्ञान के ग्रंथ लेकर आए पूज्य दलाई लामा। इन दोनों ही घटनाओं में भारत ने अपनी सांस्कृतिक जमीन खोई है और विश्व मानव ने अपनी सांस्कृतिक निरंतरता। संस्कृति की निरंतरता ही मैन को मैन बनाती है। मैन शब्द मनु से बना प्रतीत होता है। मनन के कारण ही भारत का पहला राजा मनु था। प्रजा का भरण पोषण करने के कारण मनु भरत कहलाए और उनका देश भारत। ऋग्वेद से संकेत मिलता है कि मनु के एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र इक्ष्वाकु के वंशज सूर्यवंशी और पुत्री इला के वंशज चंद्रवंशी कहलाए। मनु की बेटी के वंश में ही आगे चलकर शकुंतला के पुत्र भरत हुए। भरत की माँ बहुत सुंदर थी, अप्सरा की संतान थी, परंतु अप्सराएं कहाँ बच्चे पालती है। मेनका छोड़कर चली गई। ऋषि कर्ण के आश्रम में वह पक्षियों के गिराए फल खाकर बड़ी हुई। पक्षियों ने पाला, इसलिए नाम हो गया शकुंतला। माँ को पक्षियों ने पाला और बेटे को शेरों ने। ऐसा अद्भुत संयोग संसार में दूसरा नहीं है। शायद भरत अद्वितीय रूप से पराक्रमी थे, इसीलिए पूरे भारत ने उनके नाम को अपना लिया। स्वतंत्र और संस्कारवान बेटियां पराक्रमी संतानों को जन्म दे सकती है। पिता की अनुपस्थिति में बेटी ने अपनी पसंद से प्रेम विवाह किया। शकुंतला अपने पति के घर जा रही है, जरा आंसुओं से भीगे पिता का आशीर्वाद सुने। खिली कमलनियों से भरे सरोवर तेरे मार्ग में विश्राम दें। धूप की गर्मी को घने पेड़ों की छाया रोके रहे। रास्ते की धूल तुझे उतनी ही कोमल मिले जितना कमलों से उड़ा पराग। शीतल मंद पवन तेरी अनुकूल दिशा में बहती रहे। मार्ग तेरा सदा मंगलमय हो। महाकवि कालिदास के ये बोल हमारे हृदय में सदा गूंजते रहें। हे भरत की माँ, हे भारत माँ, हम तो नहीं रहेंगे, परंतु वैभव तेरा सदा अमर रहे माँ। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। उनके छोटे भाई थे बाहुबली। उन्होंने भरत को भी हरा दिया। बड़े भाई को हराने की तीव्र आत्मग्लानि से भर गए। मन के तीव्र संवेग समाधि ला सकते हैं। संसार छोड़ दिया। वन में आकर कायोत्सर्ग की योग मुद्रा में निश्चल खड़े हो गए, हिले नहीं। शक्तिशाली योद्धा में ऐसी दृढ़ता हो सकती है, शरीर पर लताएं चढ़ गई। संसार त्याग के उस कार्य की वंदना भरत ने अपने छोटे भाई के चरणों में लौट कर की।
भारत ने हमेशा ही त्याग और तपस्या की आरती उतारी है। ध्यान में डूबे हैं प्रभु, ध्यान में डूबे हैं, इन्हें पुकारो मिलके, इन्हें पुकारो मिलके, श्री बाहुबली की आरती उतारो मिलके, श्री बाहुबली की आरती उतारो मिलके। संसार त्यागने से ज्यादा कठिन कार्य संसार रूपी कीचड़ में कमल की तरह निर्लिप्त भाव से राज्य करना है। एक राजा भरत ने 14 साल तक उसे करके दिखा दिया। भरतों से भारत, अग्नि सूर्य के भरत नाम से भारत और भारती के नाम से भारत। भारत के नामकरण में ज्ञान, बल और त्याग, ये 3 आदर्श छुपे हुए हैं।